मनमोहन सिंह के निधन के बाद से ही लगातार राजनीति जारी है। पहले उनके स्मारक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अब उनके अस्थियों से जुड़े मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां उनके परिवार के सदस्यों ने सिख रीति रिवाज के अनुसार मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना नदी में विसर्जित किया। इस दौरान गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचा, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला साधा। हालांकि अब कांग्रेस की ओर से मामले में सफाई दी गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की माने तो परिवार की निजता का सम्मान करते हुए पार्टी का कोई बड़ा नेता डॉक्टर सिंह की अस्थियों को इकट्ठा करने और विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रिय नेता के अंतिम संस्कार के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके निवास पर परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, उनसे चर्चा करने के बाद ये महसूस किया गया कि चूंकि अंतिम संस्कार के समय परिवार को कोई निजता नहीं मिली और परिवार के कुछ सदस्य चिता स्थल पर नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए उन्हें फूल चुनने और अस्थियों के विसर्जन के लिए कुछ निजता देना उचित होगा, जो कि करीबी परिवार के सदस्यों के लिए भावात्मक रूप से पीड़ादायक और कठिन समय होता है। वो तो प्रोटोकॉल है साहब, वो कोई एहसान तो चढ़ाया नहीं उन्होंने, प्रोटोकॉल है। कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तो ये सब करना ही होता है हर सरकार को, इसमें क्या एहसान चढ़ा दिया। लेकिन बात ये है, अब आपने हरदीप पुरी जी के लिए कहा कि अस्थि विसर्जन के वक्त परिवार के अलावा हम लोग कांग्रेस के नेता, देखिए फैमिली नीड्स स्पेस, वो भी ग्रीफ कर रहे हैं, वो भी मोर्निंग में है, उसमें भी हम जाकर आगे आगे बढ़ के राजनीति करें, ये अच्छा नहीं होता। फैमिली को अगर स्पेस दिया तो इसमें पुरी साहब को दिक्कत है। ये होती है ओछी राजनीति, ये होती है सस्ती राजनीति जो नड्डा और पुरी कर रहे हैं। दरअसल मनमोहन सिंह का गत 26 दिसंबर की रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में निधन हो गया था। वो 92 साल के थे। 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया था। बता दें कि डॉक्टर सिंह की अस्थियों के विसर्जन के दौरान कांग्रेस नेता नदारत रहे थे। हालांकि राहुल गांधी को मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई पर बेटी की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा गया था। इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने तंज कसा। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित वाल्वी ने कहा था, ये देखकर बहुत दुख हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थियां विसर्जित किए जाने के समय कांग्रेस या गांधी परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। मीडिया का ध्यान खींचने और राजनीति करने के लिए कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन जब उन्हें सम्मान देने की बात आई तो वे नदारत हो गए। हालांकि बीजेपी IT सेल के इस हमले पर अब कांग्रेस का जवाब सामने आया। रविवार सुबह परिवार के सदस्य निगम बोध घाट पहुँचे, यहाँ अस्थियां चुनी और बाद में यमुना नदी पर बने अस्त घाट पर ले गए। सिख रीति रिवाज के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को परिवार ने मजनू का टीला गुरुद्वारे के पास यमुना नदी में विसर्जित किया। इस दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी और उनकी 3 बेटियां मौजूद रहीं। बता दें कि सिख रीति रिवाज के मुताबिक परिवार 1 जनवरी को 3 मोतीलाल नेहरू स्थित अपने आधिकारिक आवास पर अखंड पाठ का आयोजन करेगा। संसद परिसर के पास स्थित रकाबगंज गुरुद्वारे में 3 जनवरी को भोग समारोह और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।